टांग दिया ना मजहर अमानी को, कर दिया बैन उसको 2 साल के लिए। ठीक किया। सेक्रीफाइस करो, लेकिन कोई नहीं करेगा सेक्रीफाइस, कोई प्लेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा यार, सीधी सी बात है। सबको माल चाहिए भैया इस दुनिया में, वो कहते हैं ना पैसा बोलता है भाई साहब, सीधी बात है। अच्छा दूसरा, बिल्कुल ठीक किया, जो बिल्कुल यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, लेकिन बाकियों को क्यों छोड़ दिया? वो मोती भी तो गया है, शनाका भी तो गया है, स्पेंसर भी तो गया था, वो सबको क्यों नहीं आपने टांगा? यहाँ पे आपको फिर सबको अक्रॉस द बोर्ड जो है ना, सबके लिए एक जैसी ही जो है आपको रूल्स बनाने हैं। नहीं तो फिर तो वो मजहर अबानी कल को कहेगा कि यार ये आपने ठीक किया है कि बाकी भी आपको छोड़ के जाते रहे, लेकिन आपने मुझे टांग दिया है। अब इसके अंदर बीच की बात क्या है, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पीएसएल की मैनेजमेंट ही बता सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ब्लेसिंग मूसा रब्बानी है और जिम्बाब्वे का फास्ट बॉलर, उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जी कि वो पीएसएल में नहीं खेल सकता, क्योंकि फर्स्ट ही साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट इन पीएसएल, देन ही वेंट अवे टू द आईपीएल। नाउ आई थिंक दीज बैन्स डोंट सर्व एनी पर्पस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर उसको मतलब पीएसएल में आप 2 साल के लिए बैन कर रहे हैं, वो फिर अगले साल कोई ना कोई ले लेगा उसको, आईपीएल में चला जाएगा। उसकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है तो पीएसएल पे पड़ रहा है, क्योंकि पीएसएल की बेसिकली आप जितने प्लेयर्स पे बैन लगाते हैं कि ये पीएसएल में नहीं खेलेगा, तो उतना वो आपके जो मतलब रीच है ओवरसीज़ प्लेयर्स के लिए वो कम हो जाती है। साफ सीधी बात है। आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई सजेस्टेड अगेन, दिस इज़ नॉट द आंसर टू बैन प्लेयर्स। द आंसर इज़, द सोल्यूशन टू माई माइंड इज़ वेरी सिंपल, कि कोई ओवरसीज़ प्लेयर के साथ आप जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई भी लीग करती है, तो उसमें ये चीज़ क्लियरली डालें कि ठीक है यार, अगर आपको हमसे बेहतर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा हो, ठीक है, और आप उधर जाके खेलना चाहते हैं, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बहुत सारे इस तरह के प्लेयर्स हैं जो पास्ट के अंदर जाते रहे, लेकिन इस सीजन भी जो है वो है शानाका, उसमें से श्रीलंका का कैप्टन था यार। आपने फिर उसको भी टांगना था, जिस तरह मजहर अबानी को आपने टांग दिया सूली पे। तो ये चीज करनी थी। और फिर देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जब जब पीएसएल आईपीएल के साथ क्लैश करेगी, आपको मसले उठाने पड़ेंगे कि आप लोग जो है ना, अगर हमारी लीग के साथ पीएसएल के साथ कोई प्लेयर साइंड हो गया, तो आप हमारी लीग खराब नहीं करेंगे, आप उसको तोड़ेंगे नहीं, ठीक है, प्लेयर को आप तोड़ के ले नहीं जाएंगे। तो ये चीजें कुड हैव बीन डिस्कस्ड प्रॉपर्ली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस साल के अंदर भी देखें कि प्लेयर जो हैं वो छोड़ के चले गए। और वजह सिर्फ यही है कि पीएसएल के साथ क्लैश। तो जब दो टीमें क्लैश होती हैं, दो लीगें क्लैश होती हैं, पीएसएल और आईपीएल, आप देखें तो सही आईपीएल क्या है। आईपीएल में दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स की क्रीम है वो आती है, ठीक है। आप इनकी जो टीम्स के बजट है या टीम जो बिकती है वो 1.78 बिलियन की टीम्स जो है ना, इनकी बिकती हैं, राइट। फिर आप क्या वहां का देखें कि कंपटीशन जो है क्रिकेट का, वो किस लेवल का है, राइट। फिर आप देखें कि वहां पे जो ये तमाम ग्लोबली आप देखें सारी चीजों को, जिस तरह ये अपनी चीजों को पोर्ट्रे करते हैं, वहां पे एक प्लेयर अगर परफॉर्म करता है, उस प्लेयर की जो हाइप क्रिएट होती है ग्लोबली, वो इमेंस है। आप उसका मैच नहीं कर सकते हैं। तो एक तरफ आपकी लीग जो कि बहुत जबरदस्त चल रही थी, लेकिन पिछले 3-4 साल में उसको रिवर्स लगा, और फिर उसमें कुछ आपने चेंजेस लेके आने थे। उसमें सबसे बड़ा चेंज ये था कि आप आईपीएल के साथ जो भी हो जाए क्लैश नहीं कर सकते, इसमें अपना ही नुकसान होगा। प्लेयर्स छोड़ छोड़ के जाएंगे, क्योंकि उनको जब बिगर बेटर प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल के साथ मिलता है, ठीक है, और आगे फ्यूचर की भी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, फ्यूचर ब्राइट नजर आता है, वो जाता है, छोड़ता है। कितनों को हम यूं बैन करते रहे। खत्म करके तो आप जाएं खेलें, लेकिन आप हमें इतनी फाइनेंशियल पेनल्टी देंगे, उस अमाउंट में से इतनी सर्टेन परसेंटेज जो है आप अफेक्टेड क्रिकेट बोर्ड को देंगे। दैट्स द वे। फिर ये प्लेयर्स 10 दफ़ा सोचेंगे कि यार हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। सीधी सी बात है, बैन से क्या फ़र्क पड़ता है? इस लीग में नहीं खेलेगा, दूसरी लीग में जाके खेल लेगा यार बच्चा, साफ सीधी बात है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर कहा जाता है कि खेल सबसे बड़ा है, लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने जो किया, उसने साबित कर दिया कि खेल नहीं बल्कि अहंकार और सियासत बड़ी है। जिम्बाब्वे का एक लंबा चौड़ा तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मूसा रब्बानी, एक ऐसा खिलाड़ी जो संघर्ष करके अपनी पहचान बना रहा है, उसे पीसीबी ने पूरे 2 साल के लिए पीएसएल से बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने पीएसएल का साथ छोड़कर आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर का हाथ थाम लिया।
मुजारबानी के लिए ये सिर्फ एक लीग का चुनाव नहीं था, ये उसके करियर और उसके परिवार के भविष्य का सवाल था। जहां ज्यादा पैसा और बेहतर मौका मिला, वो खिलाड़ी वहां गया। पर यहाँ कहानी में एक बड़ा पेच है। क्या मुजारबानी पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीएसएल के बीच में या शुरुआत में अपना नाम वापस लिया? बिल्कुल नहीं। हर साल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बड़े बड़े सितारे एंड मौके पर वर्कलोड मैनेजमेंट या निजी कारणों का हवाला देकर पीएसएल से किनारा कर लेते हैं। लेकिन क्या पीसीबी की हिम्मत हुई उन्हें बैन करने की? नहीं, क्योंकि पीसीबी जानता है कि अगर उसने इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों पर हाथ डाला तो वो बड़े क्रिकेट बोर्ड उसे उसकी औकात दिखा देंगे। वो जानते हैं कि बड़े बोर्ड के सामने उनकी आवाज नहीं निकलती। लेकिन जब बात जिम्बाब्वे जैसे छोटे देश के खिलाड़ी की आई तो पीसीबी को अपना अनुशासन याद आ गया। एक ऐसे खिलाड़ी को निशाना बनाया गया जिसका बोर्ड कमजोर है, जिसके पास बोलने की ताकत नहीं है। ये सरासर बुलिंग है। छोटे को दबाओ और बड़े के सामने सर झुकाओ। यही आज के पाकिस्तान क्रिकेट की कड़वी सच्चाई है। मुजारबानी ने शायद एक कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ा होगा, लेकिन पीसीबी ने क्रिकेट की उस नैतिकता को तोड़ दिया जो कहती है कि नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। आज दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटे देश के खिलाड़ी का करियर दांव पर लगाकर पीसीबी खुद को ताकतवर दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। असली ताकत बड़े बोर्डों के सामने खड़े होने में है, ना कि एक उभरते हुए खिलाड़ी के सपने कुचलने में। मुजारबानी तो शायद आईपीएल में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन पीसीबी ने अपनी साख हमेशा के लिए खो दी है।